हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं हूँ गुंजन मेहर, पहाड़ों की रानी मसूरी से। मसूरी के मौसम की बात करूँ तो मसूरी में भाई फुल रेनी सीज़न चल रहा है और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे अलर्ट आए जा रहे हैं और जिससे कि बारिश होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हो रहा है। और जब मसूरी टू देहरादून जो रोड है वो भी कभी खुल रही है और कभी बंद हो जा रही है, क्योंकि जब तक वहाँ की रोड खुल रही है तब तक बारिश के कारण फिर से लैंडस्लाइड हो जा रही है और फिर से रोड बंद हो जा रही है। तो मेरी सलाह तो यही है कि अभी आप लोग मसूरी आना अवॉइड करें। और आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। कुछ भी बोलो भाई, पहाड़ों की रानी मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है ही इतनी खूबसूरत। मसूरी रेनी सीज़न में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पहाड़ों पर बादल छाए हुए रहते हैं, कभी बारिश आ जाती है तो कभी धूप आ जाती है और कभी अचानक से बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा लग जाता है। यही मसूरी का बदलता मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे लगता है जैसे मसूरी जीवंत हो गई हो। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सावन का महीना भी चल रहा है तो चारों तरफ हरियाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। झरने, मसूरी में बारिश के टाइम पे झरने भी निकल आते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी वादियाँ हुई रहती हैं मसूरी की। बहुत ही अच्छी घटाएं हुई रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, क्योंकि आज का वीडियो बनेगा घर पे यानी कि फैमिली व्लॉग। और जैसे कि आपने मेरी मम्मी और मेरे पापा को वीडियोस में देखा ही होगा, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखना। गुंजन की माँ। हाँ जी। चाय बन गई क्या? बस बन रही है, ला रही हूँ, अभी वेट करो थोड़ा 2 मिनट। लाओ भाई चाय पिला दो। लो जी चाय। आपने पी ली? हाँ मैंने पी ली। हमारे ज़माने में तो अखबार ही होता था न्यूज़ के लिए। अब तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया अजी सुनती हो? हाँ जी। आज के अखबार में आया है कि नई पीढ़ी को फ़ोन और रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। इनका भाई असली दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है। अरे छोड़िए ना, अखबार पढ़ के क्यों अपना दिमाग गर्म कर रहे हैं। आजकल के बच्चे तो यूट्यूब चला रहे, फेसबुक चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, पता नहीं क्या क्या चला रहे। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आप कम हो? आप भी तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे। बच्चों को क्या बोलना, आप भी तो दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हो। गुंजन की माँ, गुंजू उठ गई क्या? मैं घूम के भी आ गया। अभी कहाँ उठी बिटिया। एक हमारा ज़माना था जब हम 4 बजे उठते थे, घर का सारा काम निपटा के फिर हम स्कूल जाते थे। और एक ये बच्चे हैं जो 9 बजे से पहले नहीं उठ रहे। जमाना ही ऐसा आ गया। अब आपके बच्चों को क्या बोलना। जरा उठाओ उसे, स्कूल जाएगी वो। गुंजन उठ जा। गुंजन बेटा उठ जा, बच्चा उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो रही बेटा। उठो 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 जल्दी। गुड मॉर्निंग मम्मा, चश्मा देना। गुड मॉर्निंग बेटा। उठ जा मेरा बच्चा, स्कूल जाएगा मेरा सोना। लो चश्मा पहन। देखो फिर योगा करने पे लग गए। कुछ काम ही नहीं है इसके अलावा। सुबह मॉर्निंग वॉक से होके भी आ गए, अखबार भी पढ़ लिया, अब योगा करने पे लग गए। कि कुछ काम नहीं है क्या पापा का? दिन भर योगा, फिर अखबार, फिर मेडिटेशन करते रहते हैं। दिन भर एक ही काम है इनका।
सुन रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत कर मुझे। गुड मॉर्निंग पापा। अब हो रही तेरी गुड मॉर्निंग? विद्यार्थी सुबह उठते हैं हैं? ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, 9 ही तो बज रहे हैं। 9 बज रहे? अब कब भी जाओगी स्कूल? 9:15 का स्कूल है। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, 5। डिस्टर्ब मत करो मुझे। आ गए बेटा? नमस्ते नमस्ते। चल बैग उतार और हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा। ये फोन भी बलाई है भाई। आज ना फोन हो रहा ना इंटरनेट आ रहा। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने थे, अभी इस पे ये गोल गोल आ रहा। पता नहीं ये आइकन क्या बना हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। लगता है खराब हो गया। गुंजन बेटा, हाँ जी पापा। जरा इधर आना। ये लगता है फोन खराब हो गया, नया लाना पड़ेगा। ये डिब्बा किसी काम का नहीं है भाई। पता नहीं कैसे इस पे गोल गोल सा बना हुआ आ रहा है, तब से ही खराब हो गया। ये समझ ही नहीं आ रहा। देखना बेटा इसको जरा एक बार। ये बीमारी हमारी समझ नहीं आती भाई। आ तो बेटा जरा देखना क्या हो गया इसको। पहले तो खूब चलता था ये, लगता है नया ही लाना पड़ेगा। क्या हुआ? आपने गलती से मोबाइल का डेटा बंद कर दिया, इसलिए चल नहीं रहा था इतनी देर से। डाटा? हाँ, और आपको लग रहा है ये खराब हो गया। ये डब्बा नहीं है, बहुत काम की चीज है। आप ही को ये डब्बा लगता है। जो आप अखबार पढ़ते हो ना, अखबार, उस अखबार की पूरी न्यूज इस फोन में रहती है। इस फोन में स्मार्टफोन है ये। गोल गोल सा हट गया भाई। अब फोन हो जाएगा? फोन आप करके देख लो। व्हाट्सएप पे मैसेज? हाँ। थैंक यू बेटा। वेलकम। हाँ भाई, अब व्हाट्सएप पे मैसेज भी जा रहे हैं। वैसे एक बात बताओ बेटा, पूछो। तुम घंटों इस डब्बे में करते क्या हो? जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो ऐसे टाइम जाया नहीं करते थे। हम तो खेला करते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, और घर का सारा काम करते थे। पता नहीं इस डिब्बे में आजकल की जनरेशन घंटों ऐसी झुकी रहती है। ऐसे दे रील फील क्या है, हमारी समझ नहीं आता भाई ये डब्बा। पर है ये डब्बा सही वैसे? पहली बात तो सिर्फ डिब्बा मत बोला करो। हाँ तो डिब्बा ही तो है क्या इसमें? ओहो पापा, फिर से वही पुराना लेक्चर। अब जमाना बदल गया है, मैदान अब वर्चुअल हो गए हैं और किताबें अब ई बुक्स हो गई हैं। अच्छा, और आपको पता है, हम एक ही क्लिक में पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। इस डिब्बे से? क्यों? हाँ, इस डिब्बे से ही। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बातें। गुंजन, मैंने परसों बिजली के बिल भरने के लिए बोला था बेटा, भर दिया? अरे मैं तो भूल ही गई, मम्मी ने तो बिजली का बिल जमा करने को बोला था। अभी ऑनलाइन बिजली का बिल पे कर देती हूँ। ओके डन। मम्मा, मैंने बिजली का बिल जमा कर दिया। हो गया बिजली का बिल जमा? घर से ही? ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ी? तब तो बहुत अच्छा है भाई तुम्हारा डब्बा। आप कहते हो ना हम इस फोन में क्या कर रहे हैं। आ गई ना टेक्नोलॉजी काम। ये है डिजिटल इंडिया, यही करते हैं हम फोन में। हाँ बेटा, समझ गई मैं। वो सब सही है बेटा, टेक्नोलॉजी काम आती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। फ़ोन को ज़्यादा देखने से
हमारे शरीर में धीरे धीरे डोपामिन क्रिएट होता है। इसलिए फोन को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। इसके गुलाम मत बनना बेटा। अच्छा पापा, ऐसी बात है। तो चलो आज हम एक चैलेंज करते हैं। क्या? आज हम अगले 1 घंटे तक फोन नहीं देखेंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले हार कौन मानता है। ठीक है, फिर कर लेते हैं। ठीक है, मंजूर? हाँ मंजूर। ठीक है। अच्छा पापा, आप अपने जमाने की बहुत लंबी लंबी गाथाएं लगाते रहते हो ना, तो आज मुझे एक बात बताओ, मतलब कोई एक ऐसी घटना बताओ जो कि मतलब आज के जमाने में सुनने में आश्चर्य सा लगता है। तो हमारे ज़माने में ऐसा था कि मतलब ना तो टीवी होता था और ना ही मोबाइल फ़ोन होते थे। और मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना, कि जब मैं पहली बार गांव से दिल्ली गया था तो उस समय तो फ़ोन तो थे नहीं। हाँ मम्मी मैं श्रीनगर पहुंच गई, हाँ मम्मी अब ऋषिकेश की गाड़ी में बैठ गई, अब दिल्ली पहुंच गई। तो उस ज़माने में चिट्ठी पत्री का ज़माना हुआ करता था। तो जब मैं दिल्ली गया तो फिर मैंने 1-2 दिन बाद डाकघर गया। वहाँ से अंतरदेशी होती थी ऐसे नीले कलर की, अंतरदेशी लाया। फिर घर के लिए चिट्ठी लिखी, आदरणीय मम्मी पापा जी, मैं कुशल हूँ, आप सभी को प्रणाम, ऐसे लिखते थे। मैं कुशल हूँ, आपके श्री चरणों में नमस्कार, और मैं राजी खुशी पहुँच गया हूँ। तो मतलब ऐसे चिट्ठी लिखते थे और फिर उसको बंद करके और फिर पत्र पेटी में डाल के डालना पड़ता था। उसके बाद ठीक 15 या 20 दिन बाद वो चिट्ठी घर पहुंचती थी। तब पता लगता था कि हाँ भाई वो राजी खुशी दिल्ली पहुंच गया है। तो हमारा ज़माना ऐसा था। और आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी, हाँ क्या बना रहे हो, वीडियो कॉल, ये तो हमें तो लगेगा ना अजीब सा। तो मतलब आपको समझ आ गया है कि मतलब टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो मम्मी आप बताओ अपने बारे में कुछ। मैं अपने बारे में बताऊं? अरे मैं क्या बताऊं, हम लोग तो पहले पुरानी टीरी रहते थे। तो हम लोग तो जब स्कूल से आते थे, कपड़े बदलते थे, कभी खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे। और हमारे घर के आगे इतना बड़ा मैदान था, हम सब लोग फटाफट स्कूल से आके कपड़े बदल के और सीधा खेलने आ जाते थे। और कभी खो खो खेलते थे, कभी पिट्टा फोर खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा, कभी साइकिल का टायर रहता था तो उसके पीछे डंडे से भागते थे हम बहुत तेज तेज। और वहाँ देखो तो गायें बैठी रहती थी, सब फील्ड में बैठे रहते थे और हम लोग खूब खेलते थे वहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा होता था, खेलते खेलते हम कहीं दूर दूर चले जाते थे, रात 8-8 बजे तक घर आते थे। जब मम्मी लोग डंडा लेके आते थे तब भागते थे, कोई इस गली के अंदर से, कुछ उस गली के अंदर से, तब फटाफट घर में भागते थे। और तब दादी लोग भी रहते थे, दादा भी रहते थे। तो दादा बोलते थे कि बच्चों को मत मारो तुम। और आजकल की जनरेशन देखो, स्कूल से आते पीछे और फोन पे पहले लग जाते हैं। हाँ तो फिट कहाँ से होंगे वो? तभी तो उनका खाना भी नहीं और पचता पहले है। के बच्चे खेलते थे, दौड़ते कूदते थे तो एकदम फिट रहते थे और बीमारियां भी कम होती थी। और आजकल की जनरेशन में देखो, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि गैस हो गया है, ऐसा हो गया है। तो कैसे खाना उनका पचेगा जब वो दिन रात फोन ही पे रहते हैं। चाहे छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी फोन चाहिए। तो आजकल का तो जमाना है। आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई, फोन। तो इसीलिए बोलते बेटा कि फोन से थोड़ा दूर रहो बेटा। मम्मी मम्मी जाओ, आपका फोन बज रहा है, जरूर मौसी होगी, जाके फोन उठा लो। जाओ जाओ। चलो देखती हूँ मैं। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, ठीक हो?
तो भाई आज के चैलेंज में मम्मी हार गई है और देखा जाए तो दोनों ही पीढ़ियों की अपनी अपनी खूबियां हैं। पुरानी पीढ़ी के पास वो सब्र और अनुभव है जो कि किताबों और इंटरनेट पर नहीं मिलता, और नई पीढ़ी के पास रफ्तार और आधुनिक तकनीक है। हम दोनों ही पीढ़ियों के बिना नहीं रह सकते, पुरानी पीढ़ी का कल्चर और नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी। लेकिन ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में कहीं हम मोबाइल स्क्रीन के जो शिकार तो नहीं बन रहे, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई ये था हमारा आज का फैमिली व्लॉग, जो कि आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आपको जैसा भी लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। और आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत।